राज्यपाल के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर जनजाति गौरव समाज ने विगत 19 अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को वर्तमान प्रदेश सरकार के लापरवाही के कारण खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से प्रदेश के जनजाति वर्ग इस सरकार के प्रति भारी आक्रोश में है। साथ ही उच्च न्यायालय ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई स्थानीय भर्ती को भी अमान्य कर दिया गया है, जिससे हजारों वंचित पीड़ित जनजाति युवा नौकरी से वंचित हो जाएंगे। पिछले महीने 19 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 में हमारे लिए जो एक विशेष व्यवस्था थी, 2012 में उस समय की तत्कालीन राज्य सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जनजातियों के प्रतिशत के हिसाब से 32% का आरक्षण आदिवासियों को प्रदान किया गया था। उसको भूपेश बघेल के लापरवाह वकीलों के द्वारा ठीक तरीके से मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण 19 सितंबर को 32% आरक्षण में 12% का घटाव हो गया। 12% खत्म करके 20% आरक्षण हमें दिया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश के आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। 2012 में हमें पूरा 32% मिला था हमारी जनसंख्या के हिसाब से, उसको 20% करने के विरोध में और भूपेश सरकार को उसको आभास कराने के लिए कि जनजाति समाज में बहुत आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है, उसका एक प्रगटीकरण करते हुए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल महोदया जी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। जनजाति समाज के आए लोगों ने कहा कि इससे पूर्व भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने दिसंबर 2011 में प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय में याचिका लगने पर पूर्ववर्ती सरकार ने जब भी मौका लगा जनजाति समाज के हित में मजबूती के साथ खड़ा होकर न्यायालय में अपना पक्ष रखा, जिसके कारण आरक्षण यथावत रहा। परंतु वर्तमान सरकार के आ जाने के बाद जनजाति समाज के साथ षड्यंत्र होना प्रारंभ हुआ। हम लोग आज राज्यपाल महोदया के कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जनजाति समाज का जो आरक्षण चल रहा था 52% का, जो पूर्व सरकार के द्वारा किया गया था, अभी वर्तमान का सरकार 12% घटा के 32% से 12% घटा के 20% कर दिया। और आदिवासी समाज के हमारे नवयुवक बेरोजगारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे हमारे समाज को नुकसान हुआ है। जो सीधे 32% से 20% कर दिया गया, उसको 52% अगले सरकार करने वाला था, लेकिन इन्होंने इस टाइप का किया। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उनका अनदेखा, मतलब उनका देख रेख में उनका देख नहीं पाए और न्यायालय के द्वारा वो उनका अभी त्रुटि हुआ। न्यायालय से उस अच्छा वकील वक्ता रखते तो आज हमारा 32% से 52% होता, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने लापरवाही किया और हमारे आदिवासी समाज को पूरा नुकसान किया। आज हमारे आदिवासी भाई बहन बेरोजगार हैं, उसमें कहीं बेरोजगारी में नौकरी जो वैकेंसी निकलता, नौकरी मिलता तो आरक्षण में उनको अधिक से अधिक लाभ मिलता, लेकिन इनका आरक्षण को नुकसान पहुंचाने में हमको बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसलिए माननीय न्यायालय से और छत्तीसगढ़ की सरकार से निवेदन करते हैं कि पुनः उस 32% की आरक्षण को यथावत रखें और न्यायालय में पेश करें। हमारे पूरा समाज, हमारे आदिवासी समाज उनसे आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं, और नहीं करेंगे तो हम न्यायालय तक हमारे समाज आगे खड़े रहेगी। जनजाति समाज के लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार के विफलता के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय में जनजाति समाज के खिलाफ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सामने आया है। इसके पूर्व भी वर्तमान सरकार जनजाति समाज के पदोन्नति में आरक्षण देने में नाकाम रही थी। मैं एक शिक्षक हूँ पेशे से। आरक्षण को लेके जो 32% से घटा के 20% किया गया है, इसमें नौकरी पेशा लोगों को तो नुकसान है ही, इसमें नए जो अभी युवा हैं उनको भी आरक्षण घटने से नुकसान होगा। इसके अलावा जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में है उनका भी आरक्षण घटेगा, तो प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा था, उसको भी शासन हटा दिया। स्थानीय नौकरी में जो स्थानीय भर्ती करना था बस्तर और सरगुजा में, जो अनुसूची 5वीं क्षेत्र में है, उसको भी हटा दिया है। उसमें भी जो हमारे जनजाति युवा हैं भारी नुकसान होगा। इस प्रकार से कई तरीक़ा से आरक्षण हटने से नुकसान होगा।
पदोन्नति पर आरक्षण का लाभ न दिए जाने से हजारों कर्मचारी लाभ से वंचित रह गए। इन तीनों जनजाति विरोधी निर्णय से जनजाति समाज में भारी आक्रोश है। जनजाति गौरव युवा समाज के लोगों को बहुत ही नुकसान है, क्योंकि अभी चतुर्थ श्रेणी के जो वैकेंसी निकला था उसको निरस्त कर दिया गया। हमारे 32% जो आरक्षण था उसमें 12% घटा के 20% कर दिया। इससे हमारे जनजाति गौरव समाज बहुत आक्रोश में है। आपने भी फॉर्म भरा था, तो क्या हुआ? कौन सा फॉर्म भरा था और किस तरह से निरस्त कर दिया गया? ये फॉरेस्ट में मैं भी भरा था चतुर्थ कर्मचारी वर्ग श्रेणी में, उसको भी निरस्त किया। उससे भी हम लोग को जो भी वैकेंसी में जो भुगतान किया गया था उसको भी नुकसान हुआ उससे। आप जैसे कितने लोग भरे थे उसमें? ऐसे हजारों युवा ऐसे जो सरगुजा के ऐसे युवा साथी जो भरे थे उनको भी बहुत क्षति है। वो सब आक्रोश में है, छत्तीसगढ़ सरकार से काफ़ी परेशान है। तो क्या लगता है आरक्षण कम होने से किस तरह से नुकसान हुआ आप लोगों को, आदिवासी लोगों को? आदिवासियों को बहुत नुकसान है, क्योंकि आने वाली जो सरकार थी, पिछला जो सरकार थी रमन सरकार, वो 52% करने वाली थी। उसको अभी और बढ़ाने के बजाय उसको 32 से 12% घटा के 20% करना, ये बहुत अन्याय है हम लोग के सामने। बघेल होश में आओ, होश में आओ।